इस वीडियो में हमने पाई कम्युनिटी द्वारा पूर्व भारतीय प्रमुख जीसीवी एम्बेसडर मिस्टर इसाक बेस्टर से किए गए सवाल और उनके जवाब जानेंगे। तो चलिए जानते हैं पाई कम्युनिटी के कुछ सवालों को। वही बात यहाँ भी लागू जी, होता है, क्योंकि ये साइंस है। ओके सर। अब ये बिटकॉइन नहीं है, ये इथेरियम नहीं है, अन्य ब्लॉकचेन से एकदम हट के है। और इसके लिए हमारे जी, पास डॉक्टर निकोलस कोकानिस ने टर्म्स एंड कंडीशन रख रखा है। क्या टर्म्स एंड कंडीशन रखा है? पहला, जितने पायनियर्स जो इसमें जुड़ते हैं उनको अपना दुकान खोलना पड़ेगा। अपना खुद के लिए दुकान खोलना है कि कहाँ से आप पाई दीजिएगा और कहाँ से उसका ट्रांजेक्शन करिएगा, दुकान। दैट इज कॉल्ड इकोसिस्टम। जी, इकोसिस्टम बनाना होगा। दूसरा, उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशन ये रख दिया कि ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड दर्ज करना है उसमें, किसमें? हमारे ब्लॉकचेन में। आपको बताना जी, होगा कि आप सचमुच में इसके प्रति डेडिकेटेड हैं कि नहीं है, कि अन्य क्रिप्टो करेंसी की तरह ही इसको देख रहे हैं। फेथफुल होना है, जी, लॉयल होना है हमारे डॉक्टर निकोलस के प्रति। ये दो ओके, टर्म्स एंड कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस तीसरा टर्म्स एंड कंडीशन उन्होंने कहा कि जो सरकार ने आपको डॉक्यूमेंट दे रखा है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस इत्यादि, जो भी दे रखा है सरकार के माध्यम से, उसके माध्यम से जी, केवाईसी करना, प्लस अपना फेस का भी वेरिफिकेशन करना, ताकि ये जो सारे क्राइटेरिया आप जब कंप्लीट कर देंगे, जैसे कि हमारे इस पाई ब्लॉकचेन में लगभग 70 टू 100 मिलियन लोग हैं, तो सबके सब अगर ये तीनों चारों क्राइटेरिया को फुलफिल कर देंगे तो हमारा मेननेट लॉन्च हो जाएगा। हमें ओके दबाव सर। नहीं देना। हम चाहते जी, मैं तो यही चाहता हूँ, मेरा व्यक्तिगत राय है कि ये देर आए चाहे लेकिन दुरुस्त आए, सही ढंग से आए, कि किसी जी, को किसी तरह का प्रॉब्लम ना हो, पहला। दूसरा, जीसीबी $3,14,169 में ही आए, उससे 1 रुपया बिल्कुल, 1 पैसा भी कम ना आए, तब ना बिल्कुल, ज़िंदगी बनेगा। ये $1 $2 जो दिखा रहा है एक्सचेंज में, उस रूप में आएगा तो म बेकार फालतू हम लोग इसमें जुड़े हैं जैसे ना लगेगा। इसलिए बिल्कुल सर। उसके हाथ में छोड़ दीजिए। वो बहुत स्ट्रैटेजी बना के चल रहे हैं। अभी डोमेन का हथौड़ा चला दिए हैं पूरे वर्ल्ड वाइड। उसी तरह हो जी, सकता है और भी कुछ नया हथौड़ा चला दें। हमारे सपोर्ट में, हमें केवल सपोर्ट करना है। हमारे किनको? हमारे जो डॉक्टर निकोलस कोकाली सर, उनकी एंटायर टीम है, उनका सपोर्ट कर देना, बस। ओके सर, आ जाएगा जीसीबी। जीसीबी आ ओके चुका सर, है, वो तो इंटरनल मेमोरी में सेट हो चुका है। जी, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। और कोई है? ये कार्तिक जी, कार्तिक साकिया, कार्तिक नमस्कार सर। साकिया जी। नमस्कार, नमस्कार। सर आपको दिल से धन्यवाद। आपकी आवाज़ बहुत धन्यवाद, अच्छी धन्यवाद। लगती है हमें। सर मेरा प्रश्न आपकी था। हाँ सर। जी। सर मेरा ये प्रश्न था कि मेरी जो डाउनलाइन है उनकी आईडी हुँ, पर मेरा बता रहा है कि मैं उनकी डाउनलाइन बना हुआ हूँ, और मेरी आईडी में उनका भी बता रहा है कि मेरी डाउनलाइन बने हुए हैं, और उनकी नहीं, 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 डाउनलाइन नहीं, नहीं, केवाईसी। नहीं। इसको ऐसा नहीं समझिए, डाउनलाइन नहीं है वो। वो सर्कल बनता है, सर्कल। सर्कल समझते हैं? मतलब आपका सिक्योरिटी सर्कल बन रहा है। बहुत लोग रेफर ही नहीं किए हैं, फिर भी उनका सिक्योरिटी सर्कल में दिखा रहा है। तो वो सिक्योरिटी सर्कल है। देखिए ब्लॉकचेन में होता क्या है ना, जैसे फॉर एग्जांपल आपका कोई पाई को चोरी कर रहा है ना, तो आपके पास भी मैसेज चला जाएगा, प्लस जो आपका सिक्योरिटी सर्कल है उनके पास भी मैसेज चला जाएगा, और वो आपको फोन करेगा, बाबू देखो देखो, तुम्हारा 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 वैलेट में कोई हमला कर रहा है, ध्यान दो। मैसेज आ जाएगा। ओके। केवल आपके पास नहीं आएगा, बल्कि आप पूरा सिक्योरिटी सर्कल के पास जाता है। मतलब वो आपका गार्ड लोग है, सिक्योरिटी गार्ड बंदूक लेके पकड़ा के खड़ा है वो लोग। समझ रहे हैं अच्छा बात जी को? सर। हाँ सर, समझ गए। हाँ, हाँ, सर और सर हाँ, मेरी जो इसलिए वो रेफरेंस अनवेरीफाइड नहीं। कॉइन है, हम्म। सर जो हमारे अनवेरीफाइड कॉइन है 250, वो भी वेरीफाइड में नहीं हुए हैं, और मेरी 80% लोगों ने केवाईसी कर ली है, 20% रह गया है बस। अच्छा ठीक है। मतलब वेरीफाइड कुछ ना कुछ आया है ना, वेरीफाइड आपके वैलेट में आया है ना? नहीं सर, बिल्कुल नहीं आया। 2024 में अगस्त में हुआ था माइग्रेशन,
उसके बाद कुछ नहीं हम्म, हुआ अभी तक। और उसके बाद सभी लोगों ने केवाईसी कोई कर बात रखा नहीं। है। जितना भी आया है उससे आप सेटिस्फाई रहिए। सेकेंड माइग्रेशन जो होगा, हम लोगों को जो रिवॉर्ड मिला है रेफरल के माध्यम से या अन्य कई एप्लीकेशन खोल के देखने के लिए भी मिलता है, वो सारे के सारे जो है मुझे लगता है टाइम अभी लगेगा उसमें आने में। क्यों क्यों ऐसा टाइम लगेगा? क्योंकि इसका सप्लाई को कम किया जा रहा है ताकि इसका वैल्यू को और अधिक एक्सचेंज में भी बढ़ाया जाए, प्लस इसका क्रेज को बढ़ाया जाए। वो स्ट्रेटेजी है, ब्लॉकचेन में होता है सब। इसलिए जो है ओके उसी सर। को आप मान के चलिए 10 पाई भी है आपके पास तो 10 पाई गुना 3 करोड़ रुपया तो 30 करोड़ है, तो वो तो काफी है आपके लिए। बाकी आता रहेगा। आप पोता लोग के लिए रखिए, बाकी सबको है, पोता का पोता के लिए अच्छा। रखिए। हाँ जी। ओके सर। सर एक जी प्रश्न और था सर। अभी पाई मैपर भारत में कितने रजिस्ट्रेशन हो गए लगभग? हमारे जो सूचना है, डाटा एनालिसिस हम लोग किए हैं, तो उसके हिसाब से 8 करोड़ लोग हमारे भारत में पाई ब्लॉकचेन से जुड़े हुए हैं। यहाँ तक कि सरकारें भी हैं। ओके, हमारे भारत सरकार के कई संस्थान जुड़े हुए हैं लेकिन गुपचुप से काम कर रहे हैं। फॉर और एग्जाम्पल सर हमने पूरे वर्ल्ड में? समीप शास्त्री जी को जान रहे हैं? समीप शास्त्री जी को, जो कि हमारे शास्त्री जी के पोता है और ब्रिक्स देश के वाइस चेयरमैन है, और वो भी बीजेपी के सांसद हैं। और वो भी हमारे पाई ब्लॉकचेन से जुड़ के जो है माइनिंग काफी दिनों से कर रहे हैं, जब शुरू हुआ था उसी समय से। और आप जान रहे हैं कि ब्रिक्स देश में भी एक बैठक हुआ है क्रिप्टो करेंसी के बारे में, तो हो सकता है उसमें बात रखे होंगे इसके विषय में। तो जितने बीजेपी वाले हैं या आई डोंट नो कांग्रेस वाले या अन्य पार्टी के लोग या अच्छा। लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं पक्का ये जान रहा हूँ कि समीप शास्त्री जी कर रहे हैं। ओके, समीप शास्त्री जी कर रहे हैं तो उनको जानने वाले अधिकार मिनिस्टर लोग भी कर रहे होंगे और बीजेपी के बहुत सारे कार्यकर्तागण भी कर रहे हैं। हाँ, दूसरी बात है हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव के लोग तो एकदम पक्का कर रहे हैं, क्योंकि हमारे मंच में बीडीओ साहब आते हैं, हमारे मंच में इंडियन आर्मी के कमांडर्स आते हैं, हमारे मंच में एसपी साहब आते हैं, हमारे मंच में डीएसपी साहब आते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन, दे आर द इंटेलेक्ट पीपल, आई नो। ठीक है, यूपीएससी क्वालिफाई करते हैं तो उनको ब्लॉकचेन के बारे में पढ़ना पड़ता है, दे आर अवेयर अबाउट द ब्लॉक, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ब्लॉकचेन। तो वो लोग आते हैं। तो हमारे देश में 8 करोड़ के लगभग अभी मिशन में है, एक मिशन में है, और फाइनेंशियल फ्रीडम के मिशन में है। और हम लोग सक्सेस तो लगभग हो गए हैं। अब देखिए, टाइम थोड़ा सा लग रहा है, इट विल बी बूस्ट, बहुत जल्दी हमें वो खुशखबरी मिलेगा। जी, थैंक यू। ओके सर, धन्यवाद सर। थैंक यू सर। धन्यवाद। नेक्स्ट वन दैट इज उड़ीसा, बालाजी नायक। बालाजी, आप अपनी बात रखिए। सर नमस्ते सर। नमस्कार उड़ीसा। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आपको नमस्कार करने के लिए मेरा मन क्या हो रहा था, कर नहीं पा रहा था सर। सुख में सिमरण जी करे जो ये दुख रहे कहाँ सर। आप जो बोला ना मुझे पूरा दिल को छू लिया सर। जी जी, धन्यवाद। हाँ, और मेरा आशा भी था सर। भाई मैं माइनिंग कर रहा था, मेरा आशा था पहले से, भगवान का मेरा विश्वास था एक दिन जरूर ना जरूर कुछ ना कुछ बहुत बड़ी देगा, मेरे ऐसे था भावना सर। सही बात है। सर मेरा आने क्वेश्चन वाले नहीं है सर। आ, जी मेरा क्वेश्चन नहीं है, आपको नमस्कार करने के लिए मैं आया सर। जी, जी चलिए सर। उड़ीसा। जी, आप लोग उड़ीसा को गोद ले लीजिए, क्योंकि हमने देखा है मिनिस्टर लोग भी अपना अपना काम कर रहा है, सांसद लोग कर रहा है, वहाँ के डीएम साहब कर रहे हैं, वहाँ के जितने एडमिनिस्ट्रेशन है सब लोग कर रहा है। अब मुझे लगता है पायनियर्स को भी एक सांसद का रोल निभाना पड़ेगा। जिसके पास ज़्यादा पाई है, फॉर एग्जांपल एटलीस्ट 10 पाई है, एक सांसद के बराबर है। ओके, मेरा मानना है, ये मेरा कैलकुलेशन है। और आप अपने आप को छोटा मत समझिए, आप आम से खास होने जा रहे हैं। तो आम से खास होने के लिए पैसा होना केवल काफ़ी नहीं होगा, हम समाज के लिए कुछ करेंगे। ये जी सर। डेडिकेशन में चलिए, देखिए आपको आपको लोग जो है हाथों हाथ गले लगाएंगे।
साथ ही जी साथ सर। प्रेम भी तो चाहिए होता है, सामाजिक हमको प्रेम, प्रेम भाव। परमात्मा ने दिया है सर। हाँ, परमात्मा की तरफ से यही भाव हम लोगों को दिया गया है, तो उसको निभाइए आप लोग। उड़ीसा के में निभाइए, आसाम के लोग अपना राज्य के लिए निभाइए, चीफ मिनिस्टर अपना जगह काम कर रहे हैं, सांसद लोग अपना, विधायक लोग अपना काम कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम कर रहा है, साथ ही साथ हम लोग भी उनके कामों में हाथ बटाएं, तो सोचिए कि चौतरफा हमारे देश का विकास हो। जी, थैंक यू। अगला है हमारे प्रीतम, प्रीतम फ्रॉम आसाम। यस प्रीतम। और नमस्ते। प्रीतम जी, नमस्ते प्रीतम। हाँ सर, ये हमको एक बात जानना था। हम्म, वो हम लोग का जेसीबी आएगा कब सर? वेरी गुड क्वेश्चन। आज एक हमारे मजदूर भाई ने भी यही पूछा था, फोन के हाँ माध्यम से मुझे कॉल किया, पूछ रहा था कि जीसीबी कब आएगा। ओके, हाँ हाँ। देखिए जीसीबी कब आएगा, मतलब ये सवाल ऐसा हुआ जैसे कि हमारा मेन नेट लॉन्च कब होगा। मेन नेट हाँ। लॉन्च होगा मतलब जीसीबी आएगा। ओके, अच्छा। हाँ, अभी मौसम सही नहीं है। सही नहीं जैसे है। ठीक वैसे ही मौसम सही नहीं है। जैसे कि अभी हम लोग मैं सुनीता विलियम का उदाहरण दे रहा था, मौसम सही नहीं होगा तो मिसाइल क्यों छोड़ेंगे। आधा रास्ता में अच्छा। जाएगा, पानी हाँ वानी गिरेगा, उसका बूंद हाँ, से टकरा के जो है एयरक्राफ्ट नीचे गिरेगा। ऐसा काम हम लोगों को डॉक्टर निकोलस कोकालिस नहीं करना चाहते हैं। अभी का अच्छा। मौसम जो हाँ एनालिसिस के, आप भी एनालिसिस करिए कि हाँ क्या हमने इकोसिस्टम बना के तैयार किया है। इकोसिस्टम का मतलब ये होता है कि जैसे हम अपने रुपए के माध्यम से जो काम करते हैं, क्या हम पाई पॉइंट से करने में कामयाब होने हेतु जो दुकान खोलनी चाहिए, मैप ऑफ पाई के माध्यम से हो, चाहे 100 ऐप्स के माध्यम से हो, चाहे और भी 100 क्यों 1000 ऐप्स के माध्यम क्या क्या ये पूरा हुआ है, हमें देखना होगा। अगर पूरा नहीं हुआ है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, और अच्छा। टाइम अच्छा। लगेगा, टाइम तो लगेगा ही, क्योंकि हाँ मिशन तभी कामयाब होता है जब जब उसका चीजें जो उसको लॉन्च करने के लिए मौसम क्लियर होना चाहिए, तभी वो लॉन्च होगा। लेकिन एक इंडिकेशन तो दे दिए हमारे डॉक्टर निकोलस कोकालिस की, फर्स्ट क्वार्टर ऑफ मार्च 25। क्वार्टर मतलब होता है 3 महीना ना, 3 महीना के हाँ दौरान, जो कि मार्च 31 को पूरा हो रहा है। तो मुझे लगता है इस दौरान हमें गुड हाँ। न्यूज आना शुरू हो जाएगा। देखते हैं अब क्या होगा, लेकिन आना शुरू हो जाएगा। और साथ ही साथ हमारे देखे हैं कि ट्रम्प साहब ने कानून अपने संसद में पास कर दिए हैं रेगुलेटरी के लिए। वो भी हाँ एक फैक्टर है। अब जो है आईएमएफ बोलते हैं, आईएमएफ इंटरनेशनल आई हाँ, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, आईएमएफ, है ना। पहले चलता था बैंकों का, जो जितने भी कानून बनते हैं ना, सभी देशों का हाँ कानून जो हाँ बनता है, आईएमएफ हाँ। उसको देखती है, इंटरनेशनली देखती है। जैसे कि अच्छा। यूएन जो है लड़ाई झगड़ा को देखती है, आप जानते हैं, वीटो पावर, ये सब सब आप सुने हैं। तो आईएमएफ जो है हाँ। फाइनेंशियली कानून को संचालित करने वाला एक ऑर्गेनाइजेशन है। वो था, लेकिन अब एक नया ऑर्गेनाइजेशन का गठन हुआ है जिसका नाम है क्यूएफएस, क्वांटम फाइनेंशियल सिस्टम। और उसके तहत एक रेगुलेटरी बन रहा है, और उस रेगुलेटरी को मुझे लगता है ये जो फाइनेंशियल सिस्टम है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम, उसमें लागू कर दिया जाएगा। तो और बड़ौदा, एसबीआई या जितने बैंक है, उसको प्रमाणित हाँ। तौर पर हमारे पाई कॉइन को ट्रांजेक्शन करने का अनुमति दे देगा। जी, अच्छा अच्छा अच्छा। समझ रहे हैं। ये है हाँ हाँ। बड़ा, बहुत बड़ा स्ट्रेटेजी बना के चल रहा है हमारे डॉक्टर ने। ऐसा हमने तो इतिहास में नहीं देखा, देखा ही नहीं था। इसको साधारण रूप से देखिएगा ना, साधारण नजर से तो समझ नहीं पाइएगा, इसलिए ब्रॉड माइंड को से देखिए,
तो आपको समझ में आएगा कि एंटायर फाइनेंशियल सिस्टम जो है पूरे वर्ल्ड का अब बदलने जा रहा है। जी, थैंक यू। ठीक है, ठीक है। ठीक है प्रीतम। नेक्स्ट वन है हमारे नरेश गुप्ता जी। नरेश जी, आपको अनम्यूट किया गया है। नरेश गुप्ता। कैलाश जी, आप फिर दोबारा हैंड रेस किए हैं, आपको भी अनम्यूट किए हैं। नमस्कार सर जी। नमस्कार। केएमपी दतिया से बोल रहे हैं सर जी। कटिहार। दतिया दतिया डिस्ट्रिक्ट दतिया। हाँ, दतिया से जी, बोला जाए। नमस्कार, कहा जाए सर जी, नरेश जी। थोड़ा सा क्वेश्चन था। नवंबर माह में हमारा माइग्रेशन हो गया था, कौनी वॉलेट में पहुंच गए हैं। एक हम्म, हफ्ते से ब्राउजर पे केवाईसी में टेंटेटिव दिखाई दे रहा। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ, टेंटेटिव आना कोई खतरा का घंटी नहीं है, टेंटेटिव होना अच्छी बात है। हम्म। टेंटेटिव का मतलब होता है कि आपको फिर दोबारा एक ईमेल आएगा जिसमें कहा जाएगा कि आप जो है फेसबुक अपना चेहरा को फिर दोबारा लाइव आके चेक करा लीजिए, या दे दिया, 2 बार दे कहीं ना दिया कहीं। सर। हाँ, तो वो वेरीफाई होगा, वेरीफाई होके वो अप्रूव होके फिर दोबारा टेंटेटिव हट जाएगा। डोंट वरी, क्योंकि घबराइए नहीं। अच्छा घर चीज। पे हमारी मिसेज का भी था। हाँ उनका उनका भी लाइवनेस लिया, वो राइट सही हो गया अकाउंट। हाँ, हो जाएगा, हो जाएगा, आपका भी हो जाएगा। और जिनका जिनका इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है, वही मैसेज आएगा, मैसेज आने तक इंतजार करेंगे, घबराना नहीं है। टेंटेटिव ठीक। होने का मतलब है कि आपको हैकर से बचाना, क्योंकि आपके अच्छा। शक्ल का, आपके फेस का कोई दूसरा इस दुनिया में है ही नहीं। आप अपने आप में अजूबा है भैया। मैं अपने आप में अजूबा हूँ। लोग इस बात, सेवन वंडर्स से भी, सेवन वंडर्स हैं हम लोग सब। ठीक है, सही बात है। लोग इसको मीटिंग मान्यता में तो डेली आता मान्यता हूँ, दे ना। सुनता हम हूँ। लोग सब अजूबे, और अजूबे लोगों का फेस वेरिफिकेशन हो रहा है। व्हाट ए ग्रेट। जी, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। ठीक है जी, सर, थैंक ओके। यू। नमस्ते थैंक सर। यू। नमस्ते। सर ओम सर प्रकाश मेरा जी। एक सवाल है। हेलो। जी, डॉक्टर साहब पूछिए। नमस्कार। जी, वेल, नमस्कार अच्छी ओम बात है। प्रकाश जी। अच्छी बात है। भेज लेगा एक बार, हो जाए, हो जाएगा सही। हाँ, ओम प्रकाश जी बोलिए। डॉक्टर साहब नमस्कार। जी, सर मैं दिल्ली से बोल रहा नमस्कार। था। सर दिल्ली से बोल रहा था वाह, मैं। सर जी एक जी, दिल क्वेश्चन वालों है। के शहर। सर एक क्वेश्चन है, जैसे ये जो जीसीबी है, जैसे इनकी जो आ रहा है कि चाइना में जो है लोग गाड़ी ले रहे हैं या गुड्स वगैरह ले रहे हैं अपना, या फिलीपीन वगैरह में ले रहे हैं, तो चाइना में सर ये जीसीबी वैल्यू पे आपस में लोग कर रहे हैं क्या सेल परचेज? एग्जैक्टली कर रहे हैं। यस, चाइना ही एक ऐसा देश है जहाँ जी से जीसीबी मूवमेंट की शुरुआत हुई थी। जी डॉरिचिन जो है चाइना की जी है, जी और वो अमेरिका के टैक्सेशन विभाग में अभी ऑफिसर भी है। और जी उन्होंने व्हाइट पेपर को पढ़ा और उन्होंने समझा कि इसमें कुछ गूढ़ बातें हैं जिसको समझने की ज़रूरत है, और उन्होंने 2021 से जीसीबी मूवमेंट की शुरुआत चाइना से शुरू की। और चाइनीज लोग, आप जानते हैं, और चाइना से शुरू होने के बाद अमेजन जैसे संस्थाएं, कंपनियां इसके साथ इन्वॉल्व हुई। अमेजन के अंदर में कई कंपनियां आती है। टोयोटा आती है, टोयोटा भी है एक कंपनी, सैमसंग है, और तरह तरह की कंपनियां भरी पड़ी है। क्योंकि आप जानते हैं कि चाइना से हमारे देश के लोग जो है गुड्डे गुड़िया और तरह तरह के सामान जो है इम्पोर्ट करके लाते हैं, यहाँ पर लाते हैं, आप जानते हैं। वो सारे जी कंपनियां जो है अब इनके साथ जुड़ गई है, बाई ब्लॉकचेन के साथ। और जिसकी वजह से वहाँ पर इकोसिस्टम बन के रेडी है। हमारे देश में अभी रेडी नहीं, और इंडोनेशिया में भी है, रेडी हो चुका है। फिर अफ्रीकन कंट्रीज में रेडी हो चुका है।
अमेरिका तो गुपचुप करता है सब काम, वहाँ पर भी रेडी हो चुका होगा। जापान में रेडी हो चुका है, कोरिया में रेडी हो चुका है, कोरिया में सबसे ज़्यादा जो है नोट लगा हुआ है, तो वो लोग गुपचुप सब चीज़ गुल खिला चुके हैं। इसलिए वहाँ मेरा पर टोयोटा कंपनी आई मीन कार इत्यादि खरीदा जा रहा है, यहाँ तक कि सोना तक खरीदा जा रहा है। जी। सर जी, मैं मेरा ये क्वेश्चन मतलब ये है, मैं ये सोच रहा हूँ कि जैसे मेरे कुछ फ्रेंड्स लोग हैं, जो कि चाइना से अपना कुछ आइटम मँगवाते हैं। तो मैं ये सोच हुँ। रहा था कि चाइना से जैसे वो आइटम मँगवाते हैं, तो मैं उनसे कॉन्टैक्ट करके और मैं अपना वहाँ से मतलब कुछ कर सकता हूँ क्या? इसलिए मैंने आपसे क्वेश्चन एक किया था। एकदम कर सकते हैं। डेफ़िनेटली क्योंकि देखिए अधिकांश चीज़ें जो है ना, हमारे देश में जो हैं प्रोडक्ट, वो चाइनीज़ होते हैं। आप देखिएगा जी, छोटा-मोटा मार्केट में घुसिएगा तो आपको पता चलेगा कि अधिकांश चीज़ें जो है दिल्ली में ही देखिए, बहुत सारे दिल्ली बड़े-बड़े मार्केट में आप घुसिएगा तो आपको पता चलेगा कि ये तो चीन में बना हुआ है। तो वो सारे प्रोडक्ट आप पाई कॉइन को वहाँ से पेमेंट करवा के, मँगा कर यहाँ आईएनआर में आप सेल आउट कर सकते हैं। ठीक है? हाँ, तो मेरे मँगा सकते हैं। मेरे सर जहाँ जहाँ सर मेरी शॉप है ना, मेरी शॉप जहाँ हुँ, है चांद दिल्ली में, तो वहाँ पे जो है हुँ। लगभग मेरे चारों तरफ जो है ना, इसी टाइप के लोग हैं जो कि चाइना से आइटम मँगवाते हैं। हाँ, तो उनसे इसलिए संपर्क मैं कर थोड़ा लीजिए। कन्फर्म कर रहा था। हाँ, कन्फर्म कर लीजिए और अगर उनके जी, पास जी। पाई है या नहीं है तो भी उनसे बात करके कुछ बता दीजिएगा कि हम पाई से वहाँ से खरीदवाना चाहते हैं और पाई वहाँ से हाँ, 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 उनके पास पाई एम्बेसडर नहीं है, से उनके पास पाई नहीं है। तो आप भेज दीजिएगा, सर उनके आपके पास माध्यम से एक होगा। एक हाँ, हाँ, मेरे पास पाई है, मैं कुछ उनको पाई दे दूँगा, वो सामान ले लेंगे और मुझे मुझे आईएनआर दे देंगे। एकदम डेफ़िनेट ऐसे ही होगा। जी, हो ओके सर, जाएगा थैंक यू। और उसको यहाँ आईएनआर में आप सेल कर सकते हैं। हेलो सर, जी, नमस्कार। सर मेरा एक नमस्कार, सवाल रह नमस्कार। गया था छोटा सा पे। मेरे घर के हुँ, 4 सदस्य हैं, वो माइनिंग कर रहे हैं 3-4 साल से। लेकिन क्या है, मैं उनकी जीमेल मेरे एक ही मोबाइल में चल रही है। तो मैं क्या उनके मोबाइल चेंज करना चाह रहा हूँ। तो कोई पाई को बार-बार इधर-उधर खोलने में कोई दिक्कत थोड़ी होगी? जैसे मेरे मोबाइल का पाई दूसरे मोबाइल में खोल दूँ, दूसरे के मैं मेरे में खोल दूँ, तो इसमें प्रॉब्लम हो सकती है क्या? नहीं ऐसे नहीं होगी। वैलेट जो एड्रेस होता है उस एड्रेस को आप किसी भी मोबाइल में जाके आप वो कर सकते हैं, ईमेल को भी आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ तक कि अभी एक मैसेज न्यूज़ आया मोबाइल को भी आप चेंज कर सकते हैं। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं, नो इश्यू, हाँ, कोई बस वो प्रॉब्लम थोड़ा नहीं सा यही होगी। डर। हाँ, चलो ठीक है जी, सर, यही डर लग रहा था मैं कि बार बार चेंज करने से मोबाइल में कुछ उनके पास ब्लॉक चेन में कुछ रिकॉर्ड हो रहा हो सेट, और उनको लगे कि कुछ ये गड़बड़ करने के चक्कर में है क्या, बार बार किसी न चेंज कर रहा, तो इसे शंका जाहिर करके मतलब कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, मैंने कहा इसलिए पूछ लेता हूँ सर से एक बार। हुँ, नहीं होगा। आप निश्चिंत रहिए, डोंट वरी, थैंक यू सर, थैंक यू। डोंट वरी सर। ठीक, थैंक यू। हेलो, लालापति जी आपको अनम्यूट किया गया है। विष्णु जी आपको भी अनम्यूट किया गया है। आप अपनी बात रखें। हाँ, हेलो सर जी। हेलो। जी, नमस्कार, कहिए। जी, जी, नमस्कार सर जी। जी, नमस्कार। सर मेरा नमस्कार। 2 प्रश्न है। पहला तो ये है कि अभी हम ग्रुप पे जो देख रहे हैं 1-2 दिन से कि 2FA ऑथेंटिक जो है वो करना अनिवार्य है। तो अनिवार्य है सर, तो ऑप्शन कहाँ से आता है जो करें? दूसरा सर उसमें ये भी पढ़ रहे हैं कि नहीं करने वाले को जो है वेरिफाइड जो है फाइल वो अनवेरिफाइड में आ जाए। सर क्या-क्या है ये? थोड़ा-सा इसका सर जानकारी चाहिए था। और दूसरा प्रश्न सर, मेरा अक्टूबर में ही जो है ये माइग्रेशन कंप्लीट किए थे, लेकिन सर अभी तक जो है ना पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। वो ऑरेंज कलर में ही है, क्यू में लगा हुआ है। तो सर थोड़ा-सा ये 2 प्रश्न हुँ, था।
जी, जो माइग्रेशन होगा तो वो माइग्रेशन कंप्लीट होगा ही होगा। बहुतों का ऐसे पेंडिंग है, क्योंकि इन लोग जी जी टारगेट जी था, हमारे कोर टीम का टारगेट था कि 15 मिलियन का वैलेट में ट्रांसफर किया जाए, जी लेकिन अब क्योंकि 18 मिलियन, 20 मिलियन, 21 मिलियन के लगभग हो गया। क्यों जी ऐसा हुआ? मिलियन पर नहीं, वैल्यू बेचना है। तो आवाज प्लस सर कट रही है आपका ये सर। आवाज प्रॉपर नहीं मिल रहा है सर। बैठ जी जी, गाड़ी में बैठ जाऊंगा तो हो सकता है आवाज कटे। जी सर। आवाज नहीं नहीं सर, आवाज नहीं आ रही है। हेलो हेलो सर। जी, सुनाई दे रहा है अभी? हाँ सर, आप बिल्कुल कंप्लीट क्लियर है। जी, तो क्या पूछ रहे थे आप? हाँ, वही माइग्रेशन से रिलेटेड। और ये आपका ये 2FA जो आ रहा है, क्या ये 15 दिन के अंदर करना जरूरी है? नहीं करने से नफा नुकसान क्या है सर? थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा हाईलाइट करिए। जी, रिपीट करिए विष्णु जी। सर, अक्टूबर में ही हमारा जो है ना माइग्रेशन कंप्लीट किए थे, लेकिन अभी तक ऑरेंज कलर में ही है। और दूसरा सर ये बोल रहे अच्छा, थे कि हम 1-2 दिन से ग्रुप में पढ़ रहे हैं कि 2FA ऑथेंटिक जो है ये करना 15 दिन के अंदर में अनिवार्य है। नहीं करने से क्या कोइन का नुकसान चला जाएगा, क्या क्या होगा? यस, एकदम डेफिनेटली होगा, डेफिनेटली होगा। 2FA क्योंकि सिक्योरिटी इज वेरी एसेंशियल कि इस फील्ड में, नेट की दुनिया में 2FA को संचालित करना बहुत 2FA क्यों, आई थिंक इसमें जो है 3FA आने वाला है हमारे ब्लॉकचेन के लिए, तो लेकिन एटलीस्ट सर 2FA कंप्लीट करके रेडी रहे, चोरी हो जाएगा नहीं। तो सर इसका ऑप्शन कहाँ से आ रहा है, किधर से आ रहा है, कैसे करें थोड़ा सा? 2FA का ऑथेंटिकेशन, एक काम करिएगा, 3 बजे अभी हाँ मंच चलेगा हमारा नेशनल टेक्निकल मंच, वहां पर जाके आप जी 2FA को एक्टिवेट कर दीजिएगा। सर मैं जी अभी सर, बता जी रहा हूँ। सर। भैया गए थे हाँ डॉक्टर सर। साहब। जी जी, बता दीजिए, नो इश्यू, टाइम है, सर बताइए। सर अभी आपको 2FA का अगर मैसेज आ गया था और आपने इग्नोर कर दिया, तो उसको आप अपना वॉलेट ओपन कीजिए। वहां से जो है आप फिंगर जो आपके पास है ना, उनको वहां से कॉपी जी कर सर। लीजिए। उसको जी कॉपी कर लीजिए और चेक लिस्ट में आ जाइए। चेक लिस्ट में जैसे ही आप तीसरे नंबर पर अपना वॉलेट को कंफर्म करोगे, हाँ सर। 24 पासवर्ड डाल करके, तो आपको ये जी ऑप्शन आ जाएगा। जब ये ऑप्शन ओके। आएगा तो आपको फिर ईमेल पे जाना पड़ेगा। ईमेल से आपको अपनी ईमेल वेरीफाई करनी होगी। जी सर, जी सर, जी सर। ओके। जी सर, ओके ओके, समझ गया सर, समझ गया। ओके। थैंक यू, थैंक यू। आई थिंक विष्णु इज सेटिस्फाइड। लालपति कलावत, लालपति जी, लालपति जी, बैठिए।
जी सर। जी अपनी बात हाँ, रखिए। जी सर। हाँ सर, मुझे टी शर्ट का जरूरत था सर, तो किसके पास किससे संपर्क करना पड़ेगा सर? ढींगरा जी से संपर्क करें, उन्होंने 10 लाख रुपए खर्च करके सभी के लिए टी शर्ट मतलब ड्रेस कोड बनवा के रखे हैं। जिनको जिनको भी चाहिए होगा डायरेक्ट आप NS ढींगरा जी से संपर्क करेंगे, उनका नंबर है उनके DP में, कॉल करके उनसे मंगवा लें। सभी लोग, सर सभी स्टेट के लोग आप मंगवा लें। सर नंबर तो नहीं मिलता है सर, उस दिखता नहीं है सर मोबाइल नंबर। अच्छा, मैं ग्रुप में डाल दे रहा हूँ, आप संपर्क कर लें। जी सर। अच्छा। सर टी शर्ट ही मिलेगा क्या? शर्ट खरीदना जरूरी है, ड्रेस कोड रहना जरूरी है किसी भी इवेंट। आज जैसे आसाम का हुआ प्रोग्राम, तो वहाँ पर साधारण ड्रेस में थोड़ी, सब अपना अपना ड्रेस ओके कोड सर, में ओके पहन के इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो सभी लोग अपना ड्रेस कोड में ओके सर, जाएंगे। ओके। कभी भी इवेंट होगा अपने राज्य का, अपने क्षेत्र का, ड्रेस में जाना है, जी सर। अच्छा लगता है देखने में। जी ओके सर, ओके। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट कौन है हमारे? अमरेश कुमार। अमरेश जी अपनी बात रखिए। नमस्कार सर। सर नमस्कार। आएगा, हम लोग को मीटिंग में जाना है, तो फिर ड्रेस। हेलो, जी जी, प्रणाम सर। प्रणाम सर प्रणाम। हम लोग को सर ड्रेस नहीं आएगा, ड्रेस। हाँ, ड्रेस कोड हेलो के लिए मैं नंबर भेज रहा हूँ उनको, उनसे बात कर लीजिएगा, उनसे बात कर लीजिएगा ढींगरा जी से। मैं नंबर भेज दे रहा हूँ ग्रुप में ही, और बात करके आप अपना ड्रेस कोड मंगवा लीजिए। सर, उसमें कितना रुपया लगेगा? मिनिमम 500 है, 300 500 ऐसी कुछ है। दो दो तरह कैटेगरी है, ओ, और कुछ पाई पाई में भी पेमेंट करना है। सर पाए में कभी नहीं आया, टेंटेटिव बता रहा है। नहीं है तो 500 रुपया दे दीजिएगा, वो दे देंगे। डोंट वरी। या 300 दे दीजिएगा, दे देंगे। जी ढींगरा जी डेडिकेटेड है, वो आपके लिए बना के रखे हैं, सबके लिए। वो चाह रहे हैं कि मिशन सक्सेस हो। हमारा मिशन, मून मिशन, चंद्रयान, हमारे भारत के नई दिल्ली से नहीं, कोटा से ना मिशन छोड़ा जाता है, छोड़ा जी जा रहा है, और सक्सेस होना जरूरी है। जी सर। जी, मैं नंबर भेज दे रहा हूँ अभी, थोड़ा देर में भेज दूंगा। जी सर, हाँ जी, ठीक है सर। के अंदर ही भेज देना। जी जी, मैं तुरंत भेज दे रहा हूँ। अरे टेंटेटिव में आता तो अभी टेंटेटिव में हटेगा तब है ना, टेंटेटिव जब तो नहीं हटेगा तब तो कैसे आएगा? ग्रुप में तुम लोग भी ड्रेस लगा? हाँ, हमारा फालतू चलबै छी तब ने। ड्रेस लगा तो अथी कर रहा। नंबर भेजबावन, फोन करे तुरंते लाएगा। तुरंते से वहां से आएगा, पंजाब से। कोई बात नहीं, दिन में लाग। जी, मैंने NS ढींगरा जी का नंबर भेज दिया है ग्रुप में। जिनको जिनको ड्रेस कोड चाहिए होगा उनसे संपर्क कर लेंगे और ले लेंगे। जी, अगला स्कॉलर है हमारे बीच में विकास जी फ्रॉम बक्सर। विकास जी, चलिए अपनी बात रखिए। हाँ सर, नमस्कार सर। सर मेरी आवाज आ रही है डॉक्टर साहब? सर आवाज आ रही है मेरी? हेलो आ रही है, बोलिए। जी विकास जी, बोलिए। सर, मैं क्या बोल रहा था कि अ, पाई से, अपना पाई तो लॉकेट में है, तो हम ट्रांजैक्शन कर सकते हैं इससे?
महेश जी बता दीजिए। अरे क्या बताया? सर पाई लॉकेट में है मेरा 25 सितंबर को ये होगा, पाई लॉकअप खत्म होगा। अवेलेबल बैलेंस में नहीं आपके पास कुछ? लेवल बैलेंस है सर, वो तो 46 बैलेंस है मेरे पास, लेकिन लॉकअप पे है। नहीं, अवेलेबल बैलेंस में नहीं होगा। कितने परसेंट लॉकअप किया था आपने? 40% 200% पे है सर। एक तो जब तक लॉकअप नहीं खुलेगा इतने आप ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। सर वो मैसेज आ रहा था ना कि ट्रांजेक्शन करिए, तो मैं बोला पूछ ही लेता जब हूँ आज। जब आपके पास अवेलेबल बैलेंस नहीं है, ट्रांजैक्शन कहाँ से करेंगे आप बताइए? वही तो सर जानना चाहता था कि मान नहीं लीजिए कर 40 सकते, नहीं नहीं कर कर सकते सकते, ना। नहीं कर सकते। हाँ जी। ओके सर, थैंक यू। वीडियो पर अपना समय देने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर लें। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज इन्वेंशंस ऑफ द वर्ल्ड टीवी इंडिया चैनल को सब्सक्राइब ही कर लें। खुदा हाफिज।